मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम पहुंचे हैं खूंटी में आयरन लेडी लक्ष्मी बाखला के घर में। आज यहाँ के बारे में हमने पता चला, हमें लक्ष्मी बाखला ने कॉल किया और बताया कि कर्रा बिरदा बूढ़ी रोमा करके एक गांव है, जहाँ की एक पीड़िता है, एक महिला है, जो कि 1 वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह करती है एक राजपूत परिवार से आने वाले सुजीत कुमार के साथ। उस लड़के के साथ विवाह करती है और ये लड़की खुद ही लोहरा कास्ट की है, जो कि एसटी में आता है। तो इन लोगों में प्रेम होता है और इसके साथ ही ये विवाह करती है। धीरे धीरे लड़का कभी इसे अपने घर में नहीं ले जाता है, यहाँ वहाँ रखता है, कभी अपने रिश्तेदार के घर में रखता है, तो कभी रांची में रेंट पे रखता है। ऐसे में कभी भी लड़का ये कहिए तो दिल से इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही परिवार वाले के सामने लाता है। हालांकि ये शादी जो हुई थी वो मंदिर में हुई थी, दोनों परिवार के राजामंदी से हुई थी, लेकिन न जाने क्यों बाद में उसे लगता है कि अंतर्जातीय जो विवाह किया गया है उसके लिए गलत है, मैं और कुछ कर सकता हूँ। और इसके लिए पूरी तरह से कहा जाए तो आज जब इस लड़की का पूरा जीवन मझधार में आ गया है, इस लड़की ने देखा कि अब मेरी ज़िंदगी टूटने लगी है, मेरा विवाह टूटने लगा है। ये लॉकडाउन तक उसके साथ थी और लॉकडाउन के समय साथ थी। लॉकडाउन के बाद ये जब घर मायका आती है तो लड़का पूरी तरह से कनेक्शन आउट हो जाता है, इससे बात विचार नहीं करता है। तो लड़की को अपने जीवन को लेकर सामने आना पड़ता है कि कैसे मेरा जीवन बचाए। तो ऐसे में ये कर्रा थाना पहुंचती है। कर्रा थाना पहुंचकर ये एफआईआर दर्ज कराती है, वहाँ पे सूचना देती है। और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जब नहीं होती है, तो किसी सूत्रों के माध्यम से इसे पता चलता है कि खूंटी में एक इस तरह से आयरन लेडी लक्ष्मी बाखला है, जो कि ऐसे मामलों में मुखर होकर सामने आती है और न्याय दिलाने का काम करती है, हमेशा लड़की के पक्ष में खड़ा होने का काम करती है। तो ये पहुंचती है यहाँ पे लक्ष्मी बाखला के घर में और इस मामले को बताती है। वो भी अपने प्रयास से वरीय अधिकारियों से बात करती हैं। तो पूरे मामले को हम जानते हैं और सुनते हैं इनसे और मिलते हैं कि कैसे क्या घटना था। कहाँ आपका घर है? बूढ़ी रोमा। ये कहाँ पे है? बिरदा बूढ़ी रोमा। बिरदा कौन सा थाना पड़ता है? कर रहा था ना। अच्छा, आप लोग का ये जो सुजीत कुमार के साथ प्रेम था, कब से था? 4 साल पहले से था। 4 साल पहले से था। शादी कब की आप लोग? मार्च में। मार्च में किए। जी। तो जिस समय आपका शादी हो रहा था, उस समय लड़का का परिवार के लोग और आपके परिवार के लोग थे क्या? दोनों पक्ष का मौजूद था वहाँ। कहाँ शादी हुई थी आप लोगों की? घघारी में। घघारी मंदिर में शादी हुई थी। जी। तो इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको थाना जाना पड़ा? लड़का शादी कर लिया है और हमको साथ में नहीं रख रहा है। नीच जात हो, लोहरैन हो, ऐसा हो वैसा हो बोल के साथ में नहीं रख रहा, इसलिए हमको कर्रा थाना जाना पड़ा। तो बताइएगा, आप कब तक थे उसके साथ? 6 महीना थे। अच्छा, कब शादी हुई थी? 2020 मार्च को। मार्च को हुआ था। जी। और इसके बाद लॉकडाउन में भी आप लोग साथ थे? लॉकडाउन में पूरा दिन साथ थे, फिर अभी 2 महीना से नहीं है। 2 महीना से आप नहीं है? 2 महीना से आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मायके में रह रहे हैं। इस बीच आपका लड़का से कोई बात हुआ? कोई बात उत नहीं हुआ है लड़का से। फ़ोन से भी बात नहीं होती है? फ़ोन से भी बात नहीं होती है मेरी। तो इस बीच में आप कहाँ कहाँ रहे हैं उसके साथ? कहाँ रहते कर्रा थे? में रहते थे, फिर उसके बाद रांची में रेंट में रहते थे। कर्रा में किसके घर में रहते थे? विमल सिंह का घर में। और ये विमल सिंह कौन है? लड़का का कोई रिश्तेदार है या कुछ है? उसका मेहमान है, उसका भैया लगते हैं। अच्छा, तो आप अपना ससुराल कभी गए या नहीं? कभी नहीं गए हैं ससुराल, लेके ही नहीं गया है। जब ससुराल जाते हैं तो मेरी सास डंडा पकड़ के मारने के लिए दौड़ाती है। तो ससुराल मतलब नहीं जाने का वजह सिर्फ आपकी सास है, या फिर आपका जो शादी जिससे कि सुजीत कुमार सिंह, वो भी आपको नहीं ले जाना चाहता है? सुजीत सिंह भी नहीं ले जाना चाहते हैं, जो मेरा पति है वो भी नहीं ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप लोग लॉकडाउन के बाद जब घर गए उस समय आपने संपर्क करने की कोशिश किया अपने पति से? हम बहुत कोशिश किए, शादी किए तो आप घर ले चलिए, हम कितना दिन बाहर रहेंगे, अपना घर में रहेंगे, वहीं कमाएंगे वहीं खाएंगे बोले, लेकिन हमको कभी नहीं ले गए, नहीं कभी नहीं ले गए। अच्छा। बल्कि मेरा ससुराल भी हुई है, मेरा मायके भी हुई है, पर कभी नहीं ले गया है। आपका कर्रा थाना में जब आप इसकी सूचना दिए लिखित रूप से, तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुआ अब तक? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। केस तो किए हैं पर कार्रवाई करेंगे बोलता है, पर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। मेरा बात ही कोई नहीं सुन रहा है।
अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप लड़के के साथ रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको लेकर लड़का को सज़ा मिले, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले। अच्छा, मतलब अभी तक लड़का का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इससे आप और आपको किसी प्रकार का कुछ भी लड़का की तरफ से बोला जाता है क्या? लड़का बोलता है जाएंगे जेल तो किसी को मार के जाएंगे, तुमको चाहे मेरा बाहर घर वाला मेरा परिवार वाला किसी को भी मार के ही जेल जाएंगे, इसलिए तो मतलब घर आसपास रहता है। तो आपने सुना कि किस तरह से लड़का सुजीत कुमार जो है, जो जान रहा है अभी कर्रा थाने में इस केस का मामला चला गया है और यह मामला दर्ज हो चुका है, ऐसे में वो पूरे तरह से गुंडागर्दी में उतर चुका है और वो इस महिला को और इसके परिवार को थ्रेटनिंग कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर मैं जेल जाता हूँ इस शोषण के मामले में तो निसंदेह मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा, ये हत्या भी हो सकता है किसी का या फिर किसी भी प्रकार का अपहरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस तरह से वो धमकी दे रहा है लगातार। तो ये लोग डरे सहमे हुए हैं और प्रशासन से इनकी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द लड़के की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में हम पूरी डिटेल से लक्ष्मी बाखला से भी बात करेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी बाखला जी, इस पूरे केस के बारे में। ये जो फूलो लहराइन है, इसकी शादी बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से अंतर जातीय विवाह हुई थी, बाकायदा मंदिर में, घगारी मंदिर में, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद भी लड़का इसको घर नहीं लेके जाता है, इसके ससुराल वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये कह के कि ये नीच जात की है हमारे, जैसे कि फूलो बताई हमको कि हमारे यहाँ खाना कौन खाएगा तुम्हारे आने से। ये सब सारे मामले सामने आए और लड़का आज तक घर भी लेके नहीं गया और इसके साथ मारपीट करता था, गाली गलौज इसकी सास भी करती थी जैसा कि फूलो बताई। फिर ये केस हुआ कर्रा थाना में, केस होने के बाद भी अभी शायद 1 महीने हो गए हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बता रही है कि जो सुजीत सिंह है वो कई लड़कों के साथ घूम रहा है, जैसे इसके भाई ने भी बताया, फूलो के भाई ने, कि कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने इसका पीछा भी किया था जिसमें वो सुजीत भी था, तो जिससे ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि ये गांव घर का मामला है और गांव में रात में अगर शौचालय जाना हो लोगों को तो रात में बाहर ही जाएंगे, घर में सुविधा है नहीं, तो इसके कारण ये लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। कर्रा थाना मेरी बात हुई, जिनको चार्ज मिला है वो काफ़ी बदतमीज़ी से मेरे से बात किए और अगर ऐसे ही लोग, प्रशासन ऐसे ही रिस्पांस करेगी पब्लिक को तो पब्लिक का विश्वास हट जाएगा। फिर मैंने उनकी शिकायत आला अधिकारी से की और वहाँ से हमें एक आशा की किरण नज़र आई। आला अधिकारी ने हमें किन से बात की? खूंटी एसपी से बात हुई और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि कार्रवाई होगी और मुझे पूरा भरोसा है खूंटी एसपी पे कि कार्रवाई होगी और इसको इंसाफ मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि ये आपको आके बताई, तो आप काफ़ी इस तरह के मामलों को देखती हैं और कई बार साथ में खड़ी होती हैं। इस मामले में क्या लगता है आपका रोल क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि इसके साथ जो बुरा हो रहा है और ये जो कास्टिज्म को लेके जो फ़र्क है, शादी भी बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुआ कि ये लोग का शादी एक हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा मंदिर दोनों परिवार के समक्ष हुआ, ये समाज को बहुत अच्छा मैसेज आता है। लेकिन जब घर नहीं ले जाना मतलब कहीं ना कहीं वो भेदभाव को दर्शाता है और हम चाहेंगे कि जो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं मन में एक प्लानिंग के साथ कि हम जेल भी ना जाएं, शादी कर ले, जेल जाने के डर से शादी कर लिए, उसके बाद अब इसको घर भी ना ले जाएं, तो ऐसा लोगों का जो मनसा है उस पर पानी फिरना चाहिए। तो ये थी आयरन लेडी लक्ष्मी बाखला जो कि बता रही हैं कि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं वो मुखर होकर सामने आती हैं और इस मामले में भी वो लड़की का साथ देंगी, लड़की के साथ होंगी और जो भी इस तरह की मनसा रखता है, जिसके भी मन में चल रहा है कि किसी लड़की का, किसी औरत का, महिला जाति का या फिर किसी लोअर कास्ट का, अपर कास्ट, इस तरह के मामले आते हैं। इसमें शोषण का जो एक माइंड में चलता है, माइंडसेट बना हुआ है लड़कों में कि हम शोषण करके निकल जाएंगे और लोग चुप रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, उनकी मनसा में पानी फेरा जाएगा। तो आइए मिलते हैं हम लड़की के भाई से और जानते हैं इस मामले के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा कैन कच्छप। अच्छा, कैसे ये केस मामला कैसे हुआ? ये केस मामला इस प्रकार हुआ, मेरा दीदी है, ये उस लड़का के साथ प्रेम प्रसंग किया 4-5 साल पहले, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर साथ में रखने से इनकार किया और हम लोग बोले कि रख लो तो रखने से इनकार किया, प्लस
आज जब शादी हुई थी इन लोगों की, उस टाइम में आप लोग का परिवार क्या चाहता था, साथ में रहे? हाँ, मेरा परिवार चाहता था कि दोनों साथ में रहे। तो लड़का कभी आपके घर में आया शादी के बाद? शादी के बाद एक बार आया तो मारपीट करके चला गया, किससे मारपीट किया? पूरा परिवार के साथ। और जब आप इस मामले को, आपकी बहन और आप लोग कर्रा थाना में गए और इसको मामले को दर्ज कराए, तो उसके बाद लड़का की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या कहा वो किया कि जेल जाने से पहले किसी को मार के ही जाएंगे तुम्हारा घर परिवार को। किससे बोला ये बात? मेरा दीदी से। अच्छा, फ़ोन पे या सामने? सामने से ही बोली। सामने से बोला है जी। अच्छा, तो अभी आपका परिवार मतलब कि ये सुजीत कुमार से काफ़ी डरा हुआ है? हाँ, डरा हुआ है। हम खूंटी से थे, पंकज आर्या, आर्या न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक। अच्छी और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।